ताजी कॉफी की खुशबू हवा में तैर रही थी। एक प्यारा सा कैफे जहां हल्की फुल्की बातों का शोर था। दो दोस्त अमन और कबीर एक मजेदार बात पर हंस रहे थे। तभी उनकी नजर कैफे के दरवाजे पर पड़ी, जो अचानक खुला। सामने खड़ी थी सोनिया और रिया, हंसी और खुशी से चमकते हुए। अमन की नजरें सोनिया पर टिक गईं। उसकी मुस्कान, जो बिल्कुल सच्ची लग रही थी, ने अमन को उसका दीवाना बना दिया। उसे एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ, एक ऐसा जुड़ाव जो वह समझ नहीं पा रहा था। कबीर ने अपने दोस्त की हालत देखी तो उसे हल्के से कोहनी मारी। दोनों की नजरें मिली, बिना कुछ कहे सब समझ गए। लग रहा था जैसे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक्सक्यूज मी, क्या हम ये टेबल शेयर कर सकते हैं? बाकी सब फुल लग रही हैं। सोनिया और रिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। हाँ हाँ बिल्कुल। जान पहचान हुई, नाम हवा में कॉफी की खुशबू के साथ घुलते गए। अमन तो सोनिया की हर बात पर मंत्रमुग्ध होता जा रहा था। उसकी हंसी किसी धुन सी लग रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। धीरे धीरे कैफे खाली होने लगा और उनकी बातों का सिलसिला बिन रुके चलता रहा। वो हर बात पर घंटों गपशप करते रहे। हर पल एक खूबसूरत शुरुआत की तरह था। सूरज ढलने लगा था। आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग गया था। अमन और सोनिया एक शांत से पार्क में टहल रहे थे। उस दिन की सारी घटनाएं, वो अचानक हुई मुलाकात, वो बेबाकी वाली बातें, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। सब कुछ एक सपने ने। आज मुझे बहुत मजा आया। मुझे भी। वो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि उसकी मुस्कान से उसकी धड़कनें कैसे तेज हो जाती हैं, लेकिन शब्द उसकी जुबान पर आ ही नहीं रहे थे। वो दोनों खामोशी से चलते रहे। उनके बीच एक एहसास पनप रहा था। ये एक ऐसा एहसास था जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। ये एक मौन वादा था जो शाम की हवा में बह रहा था। एक साल बीत गया, चोरी छिपे देखी नजरों, शर्मीली मुस्कुराहटों और अनगिनत फोन कॉल्स के साथ अमन और सोनिया, जिन्हें किस्मत ने मिलाया था, एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे। हर मुलाकात, हर बातचीत उनके रिश्ते को और मजबूत बना रही थी। उनका जुड़ाव और गहरा होता जा रहा था। लेकिन अमन, जो चाहता था कि सब कुछ परफेक्ट हो, अपने दिल की बात कहने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। वो चाहता था कि उनका इजहार खास हो, एक ऐसी याद जिसे वो हमेशा संजो कर रखे। और इसलिए उसने एक सरप्राइज प्लान किया, अपने प्यार और भावनाओं को एक ऐसे अंदाज में बयां करने का फैसला किया जो उसके प्यार की गहराई को दर्शाता हो। पार्क में, जहां वो पहली बार टहले थे, रंग बिरंगी लाइटें जादुई रोशनी बिखेर रही थी। सामने का नजारा देखकर सोनिया की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। उसका हाथ अपने मुंह पर चला गया। मोमबत्तियों से सजा एक रास्ता बना हुआ था, जो गुलाब की पंखुड़ियों से बने दिल तक जा रहा था। अमन बीच में खड़ा था। उसकी आंखों में प्यार और थोड़ी सी घबराहट थी। वो उसे उस दिल तक ले गया और घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ में एक छोटा सा मखमली डिब्बा था। सोनिया, उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था, मुझे पता था कि तुम ही हो। क्या तुम मेरी पत्नी बनकर मुझे ये सम्मान दोगी? सोनिया की आंखों में आंसू आ गए, खुशी और प्यार के आंसू। हाँ, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। हाँ अमन, 1000 बार हाँ। अमन ने उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई और उसे अपने पास खींच लिया। एक चुंबन के साथ अपने वादे को सील कर दिया। पार्क, जो उनकी प्रेम कहानी का गवाह था, उनकी खुशी से गूंज उठा। वो दो आत्माएं थीं जिनका मिलना तय था। उनका प्यार एक संयोग का जादू था। जब उन्होंने अपनों के बीच अपनी सगाई का जश्न मनाया, तो उन्हें पता था कि ये तो बस शुरुआत है उनकी हमेशा हमेशा की खुशी की। एक प्रेम कहानी जो एक कप कॉफी से शुरू हुई, पार्क की फुसफुसाहट में पनपी और एक दूसरे की बाहों में अपनी मंजिल तक पहुंची।